हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा 7th बैंकिंग। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारे लास्ट के टॉपिक्स के साथ जुड़ा हुआ कि कैसे सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव मेजर्स के द्वारा क्रेडिट को कंट्रोल करता है या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात की। आज का जो टॉपिक है क्वांटिटेटिव मेजर्स लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट की लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर हम बात करेंगे दो पॉइंट्स के ऊपर, CRR SLR। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, CRR और SLR। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ए पॉइंट CRR। CRR का मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशो। इट इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच इज केप्ट विद RBI। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या है कि जो डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स के पास जमा होते हैं, जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास लोगों के द्वारा जमा करवाया जाता है, उन डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा मतलब कुछ परसेंटेज क्या करना होता है, कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक के पास एज ए रिजर्व रखना पड़ता है। तो उस परसेंटेज या उस टोटल डिपॉजिट्स के जितने हिस्से को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा जा रहा है कमर्शियल बैंक के द्वारा, तो उसे कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो। तो जब देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन क्रिएट होती है, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है या मनी सप्लाई कम होती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशो में बदलाव करता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन आती है हमारे पास इन्फ्लेशन या फिर एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? चीजों के रेट का बढ़ना। और एक्सेस डिमांड मतलब देश के अंदर चीजों की डिमांड क्या है? ज्यादा है। चीजों की डिमांड ज्यादा होंगी, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में मनी सप्लाई, पैसा बहुत ज्यादा है, अरेंजमेंट पैसों के इजिली हो रहे हैं, तभी लोग चीजों की डिमांड कर रहे हैं। तो इस केस में इन्फ्लेशन को या एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? CRR इज इंक्रीज्ड एंड एडिशनल परचेजिंग पावर इज विड्रॉ बाय सेंट्रल बैंक। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? कैश रिजर्व रेशो बढ़ा देता है। कि मीन्स कमर्शियल बैंक्स जो डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा करवा रहे थे, उसके परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स कम हो जाएंगे। किसके लिए? लोगों को लोन देने के लिए। तो इससे क्या होगा? कम रुपया उधार जाएगा मार्केट में। कम रुपया उधार जाएगा तो इससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों की परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। परचेसिंग पावर कम होगी, लोगों को इजीली बैंक से पैसा नहीं मिलेगा, तो वो लोग चीजों की डिमांड करना भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो श्योर है कि उससे क्या होने वाला है? चीजों के रेट भी कम होंगे। जब मार्केट में चीजें नहीं बिकेंगी तो इससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, सही हो जाएगी। एक्सेस डिमांड को क्या किया जा सकेगा? कम किया जा सकेगा। तो CRR बढ़ने से क्या होगा? क्रेडिट की डिमांड कम होगी, मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी मार्केट में, परचेजिंग पावर कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी और जो है इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगी। मींस एक्सेस डिमांड को कम किया जा सकेगा। सेकंड पॉइंट है डिफ्लेशन। कि CRR के द्वारा हम डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? CRR इज डिक्रीज्ड एंड एडिशनल परचेजिंग पावर इज इंजेक्टेड बाय सेंट्रल बैंक विच एक्सपेंड्स क्रेडिट। अगर जो डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा करवाया जाता है, उस परसेंटेज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर देता है?
कम कर देता है। तो इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स होंगे लोगों को लोन देने के लिए, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे पाएगा कमर्शियल बैंक लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में क्या होगा, जाएगा। इससे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोगों को इजीली पैसा बैंकों से अरेंज होने लग जाएगा, तो लोग चीज़ों की डिमांड भी बढ़ा देंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और जिससे मंदी या डेफिशिट डिमांड की जो सिचुएशन थी डिफ्लेशन की, वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो CRR के कम करने से क्या होगा, फंड्स जो कमर्शियल बैंक्स के पास लोगों को लोन देने के लिए हैं वो बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और उससे हमारे देश की मंदी का जो दौर है, डिफ्लेशन है या डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन को कम किया जा सकेगा। तो इन्फ्लेशन के केस में CRR बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोगों को लोन्स जब फंड्स कम मिले, और डिफ्लेशन के केस में CRR कम कर दिया जाएगा ताकि लोगों को फंड्स बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से क्या हो सके, ज़्यादा मिल सके, तो मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सके। तो मनी सप्लाई को कम करने या बढ़ाने के लिए CRR को या तो बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का हमारे पास SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होती है, इट इज परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विच एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद इट्स सेल्फ इन फॉर्म ऑफ डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स। SLR का मतलब क्या है कि टोटल जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स होता है, जमा होता है, उसका कुछ हिस्सा तो रिजर्व बैंक के पास रखना होता है कमर्शियल बैंक को, जिसको हम लोगों ने नाम दिया कैश रिजर्व रेशो। बट कुछ उस टोटल डिपॉजिट्स में से कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक्स को अपने पास भी रखना होता है एक लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, चाहे वो सिक्योरिटीज के या कैश के वे में, ताकि वो अपने जो खर्चे हैं, अपने बैंक्स के जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो वो सिस्टम्स को चलाने के लिए जो उसे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है उस चीज के लिए, तो उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो टोटल डिपॉजिट्स का हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखा जाएगा दैट इज द CRR, और जो खुद बैंक अपने पास रखने वाला है जो परसेंटेज दैट इज द SLR। तो SLR को बढ़ा के या कम करके भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो देश के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड। अगर लोगों को इजीली बैंकों से पैसा क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है, लोग चीज़ों की डिमांड बढ़ा रहे हैं, मतलब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की आ गई है, एक्सेस डिमांड है, तो उसको कम करने के लिए क्या करेगा रिजर्व बैंक, SLR इज रेज्ड, मतलब उस परसेंटेज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, कि मीन्स कमर्शियल बैंकों को टोटल डिपॉजिट्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखना जरूरी होगा। इससे क्या होने वाला है, लोगों को जो बैंक लोन दे रहा है वो फंड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इससे लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, कम होगी, लोगों को उधार क्या मिलेगा, कम मिलेगा, विच कॉन्ट्रैक्ट्स क्रेडिट। अब जो उधार मिलने वाला था बैंकों से लोगों को वो कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि अब कमर्शियल बैंकों को बहुत ज़्यादा पैसा परसेंटेज मतलब अपने पास रखना जरूरी होगा। क्यों, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट कर दी है कि आपको बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखना जरूरी है। तो इससे मार्केट्स में, सिस्टम्स में पैसा क्या होगा, फ्लो कम हो जाएगा, लोगों को बैंकों से लोन इजीली नहीं मिल पाएंगे, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो लोग चीज़ें कैसे खरीदेंगे। तो इससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो अपने आप सही हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो रिजर्व बैंक है वो क्या करने वाला है, SLR को बढ़ाएगा, क्रेडिट डिमांड कम होगी, मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, और इससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, या एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिफ्लेशन या डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में SLR को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। मतलब कमर्शियल बैंकों को अपने पास टोटल डिपॉजिट्स का थोड़ा पैसा रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या करना है, लोगों को लोन देना है, जिससे लोगों को इजीली बैंकों से लोन मिलेंगे,
क्रेडिट फैसिलिटीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट्स में होगा, परचेजिंग पावर और बढ़ने की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो डिफ्लेशन क्या हो जाएगी, मंदी या डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। लोगों के हाथों में जब पैसा आएगा, बैंकों से इजीली अरेंज होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर पाएंगे। तो SLR कम किया जाएगा, क्रेडिट बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, डिफ्लेशन कम हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों ही केस में, मतलब चाहे वो CRR चाहे वो SLR, इन्फ्लेशन के केस में दोनों ही चीजें बढ़ाई जाएंगी ताकि लोगों को लोन्स इजीली ना मिल पाए, और डिफ्लेशन के केस में दोनों ही रेशोज, रिजर्व रेशो, चाहे वो रिजर्व बैंक के पास रखने वाली है चाहे वो खुद अपने पास बैंकों को रखनी है, वो कम कर दी जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सके, मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो सके, बढ़ सके। तो इस तरह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के द्वारा देश के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि उधार दिया जाना है या उधार नहीं दिया जाना। तो हमारे पास यहाँ जो आज पॉइंट 5 खत्म होता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स के सारे पॉइंटों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और 5वां पॉइंट था हम लोगों के पास आज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, CRR और SLR। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटेटिव मेजर्स को लेके बात करने वाले हैं।